आजकल अगर ये कहा जाए कि खबरों की बात या चर्चा की बात और एक भय और डर की बात, लोगों में एक भय व्याप्त होने जा रहा है या हो चुका है। बस कितने समय के अंदर 24 घंटों के अंदर देखा गया कि भारत की कितनी जनसंख्या, आधे से अधिक कहूँ या मैं कहूँ 10 करोड़ जनसंख्या, 20 करोड़ जनसंख्या, इसके बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। जो क्या है, अवसाद में जा रही है या जाने वाली है, संख्या को इसलिए नहीं बताया जा सकता है क्योंकि सबसे खास बात ये रही कि हमारे देश में मरने वालों की संख्या का पता नहीं लग सकता है कि जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, जिसको रोकने के लिए कि लोग जो है मृत्यु दर कम हो या लोग उस महामारी से बच सके, उसके लिए वैक्सीन डेवलप की गई थी। सबसे खास बात है, वैक्सीन डेवलप भारत में हुई ही नहीं। भारत ने सिर्फ अपना उस पर लेबल लगा दिया मेड इन इंडिया का, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं बात उसी वैक्सीन की शुरू करने वाला हूँ जिसको लेकर के हमारे यहाँ लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। लोग अवसाद में जाने वाले, मैंने कहा संख्या का पता नहीं। संख्या का पता इसलिए नहीं लग सकता है क्योंकि इस देश में बड़ी विडंबना है कि हमारी सरकार सभी कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेती है, लेकिन जनगणना के नाम पर दूर भागती है। प्रति 10 वर्षों पर यानी कि एक कहा जाए कि प्रति दशक में एक बार जनगणना करवाई जाती है और 2021 में जनगणना को होना था, लेकिन कोविड के आने से, कोविड-19 के होने जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन अगर ये देखा जाए कि 2021 के बाद 2023 का समय और 2024 का समय अभी तक जनगणना नहीं करवाई गई है। अगर आपने जनगणना नहीं करवाया है तो आप ये भी नहीं बता सकते हैं कि आपके देश में कितने लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं कोविड से, और ना आप ये भी जान पाएंगे कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। ये कोई डेटा अवेलेबल आप नहीं कर सकते हैं। तो ये कहा जाए कि ये कहीं ना कहीं किसकी लापरवाही है? जो वर्तमान में सरकार हो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, और लोगों में अवसाद ना हो, लोगों में भय व्याप्त ना हो, इसके लिए हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि जैसे बढ़ चढ़ के वो बताती थी कि वैक्सीन की विशेषताओं का वर्णन मन की बात में लोग करते थे और कहते थे मन की बात में कि वैक्सीन हमने बनवाया है, हमने 10,000 करोड़ रुपए डोनेट किया है। किसे डोनेट किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। तो 10,000 करोड़ की जहां डोनेशन की बात थी, अपने डेटा में वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को बताता है कि मात्र मैंने 46 करोड़ रुपए डोनेट किया है। तो जितना फर्जीवाड़ा है वो सारी चीज़ें अगर देखा जाएगा तो एक वैक्सीन में जो कमियां हैं, जो भी चीज़ें हैं जिसको लेके हमारे अंदर अवसाद या भय पैदा होने वाला है, उसके पहले हमें ये भी ढूंढना है कि उसका जिम्मेदार होगा कौन। पूरी तरह क्या सरकार जिम्मेदार हो सकती है? नहीं हो सकती पूरी तरह जिम्मेदार वो होता है जिसको जिम्मेदारी दी जाती है। वैक्सीन को बनाने की जिम्मेदारी, यानी कि जो फार्मूला उन्हें कहीं से मिला, कहीं से कहाँ से मिला, इसकी चर्चा मैं आगे आपसे करने वाला हूँ कि फार्मूला उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ, किसने डंका बजा दिया पूरी दुनिया में कि हमने वैक्सीन को बना दिया। डंका बजाने वाला एक प्राइम मिनिस्टर और था जो आजकल नहीं है, उसका नाम है बोरिस जॉनसन, जो कहाँ का, ब्रिटेन का पीएम था। वो भी हमारे देश के जैसा ही था, जैसे हमारे देश में डंका बजता रहता है एक ही नाम का, वैसे डंका बजाने वाला ब्रिटेन में भी था। एक ऐसी वैक्सीन को तैयार करवाया उसने। हाँ, उसने कहा कि रिसर्च में मैंने कम से कम 2 से 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और दुनिया को मैंने सबसे पहले वैक्सीन दिया। लेकिन शायद वो जान नहीं पाया कि जो वैक्सीन उसने रिसर्च पर अपनी प्रयोगशाला में तैयार करवाया, उसमें उसका भविष्य क्या होगा उसे अंदाजा नहीं था। ये चर्चा में आता भी नहीं। क्यों चर्चा में आ गया? क्योंकि ब्रिटेन में एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस वैक्सीन के तीनों डोज को कंप्लीट किया, तीसरे डोज में जब पहुंचा, अभी वैक्सीन की बात नहीं कि आप समझ रहे होंगे कौन सी वैक्सीन, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन, उसी की बात शुरू है। लेकिन मामला किसका है? एक कोविशील्ड की है। उस जैसे एक ब्रिटेन की कंपनी है एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की एक फार्मा कंपनी है। इस कंपनी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध किया। किसके साथ? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ। इसने अनुबंध करके, यानी एक मेमोरेंडम पे सिग्नेचर करके, उसने
कोविड-19 से बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए एक वैक्सीन को अपनी प्रयोगशाला में तैयार करना शुरू किया, जिस पर बोरिस जॉनसन का एक कहना रहा है, जो ब्रिटेन के पीएम थे, कि मैंने 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए। हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना था सेम वही बातें कि हमने अपने देश की प्रयोगशाला में कोविशील्ड को डेवलप होने के लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो भी जाने। लेकिन अगर डेटा की बात किया जाए, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डेटा दिया था, उसे मात्र 46 CR है, 46 करोड़ है। तो ये पता लगा लीजिएगा कि बाकी पैसा कहाँ गया, जो आपने डोनेट किया था, जो आपने कोविड-19 के नाम पर हर दिन लेटे लेटे बैठे बैठे गूगल पे, फोन पे से डोनेशन दिया था। इस देश की अगर सभी जितनी जनसंख्या है, सभी लोगों ने 11-11 रुपये भी, जो जहाँ पर डोनेशन की धनराशि मिनिमम 11 रुपये बताई जाती थी, अगर सभी लोगों ने पे किया होगा, डोनेशन किया होगा, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा इस देश में जितनी जनसंख्या होगी उतने पैसे कहाँ गए, फिर कैसा रिसर्च हुआ। अब ये मामला 24 घंटे के अंदर देखा गया कि अभी एक दिन के पहले यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया। कैसा निर्णय दिया? एस्ट्राजेनेका, जिसने कोविशील्ड को ईजाद किया था, पूरी दुनिया को दिया था, और जिसके डंका बजाया गया था, ये कहा जाए कि ब्रिटेन इस पर बहुत दम्भ कर रहा था कि मैंने तो सबसे पहले विश्व को वैक्सीन दिया है कोविड से बचने के लिए। वो कंपनी कौन सी? एस्ट्राजेनेका। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ उसने अनुबंध किया, और एक फार्मा कंपनी है। इसने बहुत लागत के साथ इस फार्मूले को बनाया, लेकिन उसे शायद इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। ये मामला उठता भी नहीं, ऐसी बात नहीं, चर्चा में आता भी नहीं। कैसे चर्चा में आ गया, या ये मामला ब्रिटेन के हाई कोर्ट में क्यों पहुंच गया? जिसने सबसे पहले ब्रिटेन के हाई कोर्ट में मुकदमा किया, उसके नाम की चर्चा अभी नहीं है। यह रिपोर्ट में आप जानते हैं कि कोविड के संबंध में जब भी इस वैक्सीन का विरोध जिसने भी किया हो, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उसके मुंह पे ताले लगवा दिए गए हैं। यानी कि अगर उसके संबंध में कोई आर्टिकल कहीं लिखा है, कहीं छपा है, या किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया है, तो उसे बोलने से रोक दिया जाता है। भले ही इस देश में आर्टिकल 19 है, बोलने की पूरी आज़ादी लोगों को है, फिर भी उसमें बोलने से रोक दिया गया था। ये सारी बातें आप ध्यान रखिए, और इन चीज़ों को बहुत अच्छे समझना हो तो आप उस समय के कुछ चैनल्स को खंगालिएगा, न्यूज चैनल्स को ही खंगालिएगा, कुछ तो सच उसमें आपको दिख ही जाएगा। 51 साल का एक व्यक्ति, कहाँ? ब्रिटेन में। उसने कोविशील्ड के पहले डोज, दूसरे डोज को कंप्लीट किया, तीसरे डोज को यानी बूस्टर डोज को कंप्लीट कर रहा था। जैसे उसे लगा इंजेक्ट किया गया, उसके 24 घंटे के अंदर ही उसे 3 बार ब्रेन स्ट्रोक आया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गया, यानी रक्त के थक्के बन गए। और जब उसे ऐसा हुआ और उसकी डेथ भी हो गई, उससे जो उसके परिवार के पीड़ित लोग थे, उन लोगों ने कहा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया, और कहा कि हमें क्या चाहिए? हट जाना चाहिए, यानी हमें कंपनसेशन चाहिए, हमें क्षतिपूर्ति चाहिए। और क्षतिपूर्ति कौन देगा हमें? तो कहा गया कौन देगा? एस्ट्राजेनेका देगी। क्यों देगी? क्योंकि इस वैक्सीन को उसी ने बनाया है, उसी ने इसका इजाद किया है। अब एस्ट्राजेनेका के ऊपर मुकदमों की संख्या की बात अगर मैं करूं, तो इस समय लगभग 51 केसेज हैं, 51 मुकदमे दर्ज हैं। किसके ऊपर? एस्ट्राजेनेका के। और इसकी सुनवाई अभी से नहीं चल रही है, इसकी सुनवाई वैक्सीनेशन के कुछ दिनों बाद से ही उस हाई कोर्ट में चल रही है। लेकिन बहुत ये कहा जाए कि 20 फरवरी 2023 और 20 फरवरी 2024, ये जो बीच का समय है, इस बीच में बहुत सारे लोगों की डेथ हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से हुई है। तो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और इस कोविशील्ड के कारण क्यों ऐसा है? तो ब्रिटेन की फार्मा कंपनी ने बनाया क्या? कोविशील्ड वैक्सीन बनाया। कोवैक्सीन की बात नहीं की जाएगी। कोवैक्सीन
का फार्मूला कुछ दूसरा है, जिसको भारत बायोटेक ने बनाया, लेकिन ये भी समझिएगा आप कि यह फार्मूला भारत का बिल्कुल नहीं है। इसमें से भारत के पास अपना कुछ भी नहीं है, बस यही है फार्मूला किसी और का, और सिंबल इंडिया का, बस इतना लगा हुआ है। आप इससे कोई अहंकार मत करिएगा कि ये हमारे भारत ने वैक्सीन बनाया था, जिसका डंका हर जगह, हर चौराहे पे बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिए गए थे कि हमारी ओर से आपको फ्री में वैक्सीन दी जा रही। ऐसा तो आप देखे होंगे इस बात को कि भारत में नुक्कड़ चौराहे पर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते थे, उस बोर्ड में किसी एक या दो लोगों की बड़ी बड़ी फोटोज लगी होती थी, उसमें कहते थे क्या कि हमने लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवा दिया। लेकिन मुफ्त में वैक्सीन जो उपलब्ध करवाई गई थी, यूँ समझिएगा वो वैक्सीन मुफ्त में किसी को मिलती नहीं, अगर विपक्ष ने विरोध ना किया होता। अब विपक्ष में कौन है ये आप ढूंढ लीजिएगा, इस देश में विपक्ष में कौन है आपको पता लगाना है। उन लोगों ने इसकी बड़ी चर्चा किया। 850 रुपये से लेकर के 250 रुपये की वैक्सीन थी, और विपक्ष के विरोध करने से ये मामला भारत के हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट गया, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा कि वैक्सीन का पैसा आप कैसे ले सकते हैं, जहां स्वास्थ्य का मामला है, कि आपका स्वास्थ्य संसाधन बिल्कुल अनियंत्रित है। सरकार को लगा कि अब मेरा तो कचरा हो जाएगा, उसने क्या किया, कहा ठीक हम फ्री कर देते हैं। उसी का बैनर पोस्टर लगाया गया, और उस हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक के सर्टिफिकेट पर एक बड़ी सी फोटो लगा करके ये बताया गया कि वैक्सीनेशन तो हमने बनाया है, तो जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पे फोटो बहुत बड़ी सी आपकी लगी है, तो जिम्मेदार कौन हो सकता है, समझिए। अब चलते हैं कहाँ इस मामले को उठने की बात, मैं तो यहीं रुक गया बार बार, क्योंकि मैं भारत का हूँ, तो इसमें भारत में चर्चा करना ज़्यादा आवश्यक है। कि अब जैसे हम इस बात को बताते हैं कि आपको मैं मुफ्त में चीज़ें उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो हमारे उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बताए कि ऐसा कुछ इससे होने वाला नहीं है, इसके बचाव क्या उपाय हैं, या भारत में क्या फार्मूले चेंज किए गए, जो भी चेंजिंग की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा या भारत बायोटेक के द्वारा, उसे बहुत जल्द से जल्द लोगों के बीच में साझा कर देना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर भय व्याप्त ना हो। नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस वैक्सीन से नहीं, ऐसे लोग भय और डर में हार्ट अटैक आ जाए, मर जाए। इसलिए मैं इस बात को कर रहा हूँ। तो एस्ट्राजेनेका पे केस हुआ था, सुनवाई चल रही थी, और 20 फरवरी 2024 में भी हाल ही में भारत के कुछ राज्यों में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हुआ था, जिससे उनकी डेथ हुई थी। और यूके में भी बहुत सारी संख्या में 20 फरवरी 2024 में डेथ होने की वजह से यूके का जो हाई कोर्ट हो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, होकर मामले की सुनवाई कर रहा था। और एक दिन पहले उसने एक निर्णय दिया कि इस बात को एस्ट्राजेनेका से पूछा कि ये बताइए कि टीटीएस जैसी बीमारी जो पैदा हो रही है, जिसे आप कह रहे हैं कि ये बीमारी रेयर से रेयर होगा, यानी कि क्या जो कोविशील्ड है या रेयर से रेयर मामलों में ही, यानी दुर्लभ देखा जाए तो दुर्लभ मामले में ही ऐसी घटना घटेगी, सामान्यता ऐसा होना नहीं चाहिए। एस्ट्राजेनेका इस बात को मानने को तैयार हो गई, कहाँ, ब्रिटेन के हाई कोर्ट में, जबकि पहले नहीं मानती, ध्यान रखिएगा, पहले नहीं मानती थी, लेकिन अब मान लिया एस्ट्राजेनेका ने कि मेरे द्वारा जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई है उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन रेयर से रेयर केसेज में होगा। ये भी आप समझिएगा, आप इससे डरिए नहीं, बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि यह रेयर से रेयर केसेज में होना है, ऐसे सभी को होगा नहीं, आप घबराइए नहीं। तो उसने एक बीमारी का नाम दिया टीटीएस। टीटीएस का फुल फॉर्म क्या है, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी क्या, शरीर की रक्त वाहिकाओं में खून का थक्का बनना, यानी क्या, बस सिंपली आप इस बात को समझिए कि टीटीएस एक बीमारी है जो शरीर के, यानी हमारी नसों में, हमारी रक्त वाहिनियों में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है उनमें क्या कर देता है, थक्का बना देता है, ब्लड क्लॉटिंग करवा देता है। तो जब क्लॉटिंग हुआ तो बॉडी में, पेट में भी हो सकता है क्लॉटिंग, आपके ब्रेन में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, या शरीर में कहीं भी आपकी बॉडी में हल्की सी चुनचुनाहट के साथ आप जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। हाँ, बल फिर भी मैं कहूँगा आपको डरना नहीं है। इसलिए नहीं डरना है कि कोई भी वैक्सीन हो, जरूरी नहीं कि भारत में उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस वैक्सीन को ब्रिटेन में बनाया गया है वो वैक्सीन जिस क्लाइमेट के लिए बनी है और भारतीय जलवायु उससे अलग है। तो परेशान मत होइए, इतने आसानी से आप मरेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास राम नहीं है, हमारे पास राम है। इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए, जब भी आपको डर लगे दरबार में हाजिर होइए। चलिए,
तो ये बीमारी जिसकी बात की जा रही है कि टीटीएस बीमारी, और एस्ट्राजेनेका ने ये कहा कि ये रेयर से रेयर केसेज में देखा जा सकता है। तो जो 51 लोगों ने उसके ऊपर केस कर रखा है एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी पर, तो उन लोगों ने कहा कि हमें 100 मिलियन पाउंड की क्षतिपूर्ति चाहिए, 100 मिलियन पाउंड की क्षतिपूर्ति चाहिए। अब आपको ये भी बताते चलें कि भारत में एक बार चर्चा हुई थी 2023 में, ये बात जब उठी थी तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक लाइन बोल दिया था वहां पर। क्या कहा था? जब ये मामला ऐसा गया और सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि वैक्सीनेशन की वजह से कुछ भी दुर्घटना होती है तो उसके लिए सरकार दायित्वाधीन नहीं है कि क्षतिपूर्ति दे। ये भी आप समझिएगा, क्षतिपूर्ति किसे देना? कंपनी दे, सरकार क्यों देने जाएगी? तो फिर क्या हुआ कि 100 मिलियन पाउंड की क्षतिपूर्ति की मांग किसने किया? जिन लोगों ने यूके हाई कोर्ट में एस्ट्राजेनेका के खिलाफ क्या कर रखा है, केस कर रखा है। अब एक खास बात और है कि इस टीटीएस बीमारी यदि मान लीजिए किसी को हो ही जा रही है तो उसके लक्षण हम कैसे जानेंगे या कैसे पता लगेगा कि हम इसकी चपेट में हैं? तो उससे जानने से पहले आप ये भी समझिए कि एस्ट्राजेनेका ने जिस कोविशील्ड को बनाया था उसमें उसने एडेनोवायरस वेक्टर पर आधारित वैक्सीन को निर्मित किया था। लेकिन अगर आप यही देखते हैं भारत में, जो इस फार्मूले को भारत ने खरीदा किससे? एस्ट्राजेनेका से, यानी कि ब्रिटेन से। तो इसने क्या किया, यहाँ की कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है इसको भारत में। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये भारत ने बनाया है, भारत ने उसके फार्मूले को लेकर के खाली यहाँ मैन्युफैक्चर्ड किया है। कहाँ? भारत के अंदर। और ये भी बता दें कि mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग बिल्कुल इसमें नहीं किया गया है, जबकि अमेरिका के द्वारा जिन वैक्सीनों का निर्माण किया गया या जापान के द्वारा किया गया उसमें mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग कर लिया गया है। इस वैक्सीन में कोविशील्ड में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया है, ना कि mRNA का प्रयोग किया। इस बात को आप गौर करेंगे। अगर आप साइंस को थोड़ा बहुत जानते हैं तो बिल्कुल समझेंगे कि mRNA का अगर प्रयोग कर लिया जाता तो शायद इसकी संभावना घट जाती, बढ़ती नहीं। समझिए क्या? अब भारत में 2 ऐसी वैक्सीन है जिनको भारत सरकार ने मान्यता दिया था, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया था, और विश्व में देखा जाए तो उन्हें WHO ने मान्यता दिया था। WHO ने मान्यता क्यों दिया कोविशील्ड को, वो स्वयं जाने। उसे इसको विचार करना चाहिए कि उसने उस समय क्यों नहीं इस पर शोध करवाया कि क्या यह मानव जन के लिए क्षतिकारक हो सकता है, उसने इस बात को क्यों नहीं जाना। अब भारत में 2 वैक्सीन, एक कोविशील्ड जिसका निर्माण किसने किया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और कोविड एक है कौन सा, कोवैक्सीन, जिसको बनाया किसने? भारत बायोटेक ने बनाया। यानी 2 कंपनियों में। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, ये कंपनी किसकी है आप बेशक सर्च करिए जाके गूगल पर, और आप जानिए इसमें कौन लोग शामिल हैं, आप सबको समझ सकते हैं। अब हम आपके काम की बात करने वाला हूँ। मैं काम की बात यह है इसमें कि अगर मान लीजिए आपने वैक्सीन के बूस्टर डोज तक की यात्रा की है तो थोड़ा सा आपको भय हो सकता है, सिंगल डोज पे थोड़ा सा खुश रहेंगे। डबल डोज वाले से, डबल डोज जिसने लिया उसको टेंशन थोड़ा कम कि 3rd डोज वाला जल्दी जाएगा। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, आपने वैक्सीनेशन करवाया है, आप में खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों बातें हैं। ये खतरा हो भी सकता नहीं हो सकता, ये सब मैं इसमें प्रयोग कर रहा हूँ। आप घबराइए बिल्कुल नहीं। आप किसी भी न्यूज़ चैनल को बकने दीजिए, बकने दीजिए, कोई मतलब उसका नहीं। इससे आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़े ही ना। क्यों? क्योंकि ये खास बात है, किसी वैक्सीन का कोई वैक्सीनेशन जब होता है तो उसका आपको डैमेज करने के लिए उसे 42 दिन का समय चाहिए, यानी 2 से 42 डेज के भीतर वो कुछ अपना रंग दिखा सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है। उसके बाद जो प्रभावित करता है तो हमारे खान पान उसका निर्णय करते हैं। इस बात को बहुत बखूबी समझिएगा। अब हम इस पर लक्षण की बात इसमें कर लेते हैं क्योंकि जो आपके अंदर जो भय है वो भय ना रहे। अभी आप अवसाद में जाने वाले थे, मैं अवसाद से आपको बचाना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं। अगर ये लक्षणों में से कोई लक्षण हो और आप कोई निवारक दवाएं उसको रोकने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए कोई आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, अगर उस मेडिसिन के लेने के बाद ही आपको रिलीफ नहीं मिल रही है तब आपको टेंशन में आना है। और अगर रिलीफ मिल रहा है तो नो टेंशन, आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये वो वैक्सीन आपको कुछ उखाड़ नहीं सकती है मेरी भाषा में। लक्षण क्या है टीटीएस बीमारी के? तो सिर दर्द होगा, आपकी जो आई साइट धुंधली हो जाएगी, यानी आपकी धुंधली दृष्टि होगी। कभी कभी आपको लगेगा कि मेरी आंखें तो सही हैं और आई साइट सही है लेकिन फिर भी हमें चीज़ें धुंधली दिखती हैं। अगर ऐसा है तो आप इस चपेट में बिल्कुल हो सकते हैं, आपको अलर्ट होना होगा।
दूसरा क्या, भ्रम की स्थिति। भ्रम आप समझ सकते हैं, हमेशा जो है उसे ना समझना, जो नहीं है उसे समझना। यह भ्रम अंधविश्वास के स्वरूप में भी हो सकता है, जो इस देश में बिल्कुल अपने चरम अवस्था पर है। ये बात समझ सकते हैं। लेकिन अंधविश्वासी लोग इस बीमारी से ग्रसित नहीं है, टेंशन ना लें। सीने में दर्द, पैर में स्वेलिंग यानी सूजन और पेट में दर्द, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी निवारक दवाओं को लेने के बाद भी आपको राहत नहीं मिलती है, तो आपको यहाँ अपने किसी अच्छे, या जो आपका फैमिली डॉक्टर हो या किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि आप खतरे में हो सकते हैं। आप नहीं जाना चाहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सिर में दर्द कभी कभी बना रहता है, कभी कभी धुंधला दिखाई देता है, आप भ्रम की स्थिति में हैं, सीने में आपको दर्द हो रहा है, पैर में सूजन बार बार हो जाता है, या पेट में आपके दर्द बना रहता है और मेडिसिन लेने के बाद भी राहत नहीं मिल रही है, आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम रोक सकते हैं। यानी इसका जैसे था कि जब कोविड-19 की चपेट में हम आने वाले थे, तो ये कहा गया था कि बचाव ही इलाज है। तो इस कोविशील्ड का जो साइड इफ़ेक्ट है, उसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए बचाव ही इलाज है, यह समझिएगा आप। अगर आप बचाव, यहाँ पे 2 गज की दूरी की ज़रूरत नहीं है। कोविड में क्या था कि 2 गज की ज़रूरी, मास्क ज़रूरी, ये आपके स्लोगन बन गया था, उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। इस बचाव के लिए बस इतना है, अमीरी और गरीबी का फासला इस बात को तय करेगा कि ये बचाव करके कौन बचने वाला है। इससे आपको बचना है तो जितने भी उन वस्तुओं को आप या उन चीज़ों को खाना शुरू करिए जिनमें फाइबर की मात्रा सबसे अधिक हो। अगर फाइबर की मात्रा जिनमें सबसे अधिक होगा, वो उससे आपकी बॉडी में यानी आपकी रक्त वाहिनियों में एक अवरोध नहीं बनने पाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। एक होता है एचडीएल, एक होता है क्या, एलडीएल, है ना। एलडीएल और अगर आपकी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को डेवलप यानी कि अपनी विकसित अवस्था में बना रहता है, वो एचडीएल जिसे आप कहते हैं, अगर वह अच्छी स्थिति में है, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है, वो आपको जो आपके रक्त वाहिनियों में यानी कि आपके वेन्स में एक लेयर बनते हैं, और लेयर अगर देखा जाए, जिन चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है उसमें वसा भी अधिक होती है। और आप जानते हैं जो वैक्सीनेशन करवाया गया है वो किसके लिए करवाया गया था, बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। यानी कि चूँकि कोविड-19 हर प्रोटीन के लेयर को तोड़ता था, जितनी भी लेयर होती थी अपनी स्ट्रेन को चेंज करता था, इसलिए इस आपको आपकी बॉडी में प्रोटीन तो होना चाहिए, लेकिन उसे कैसी स्थिति में, अच्छी स्थिति में रखना चाहिए। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि कभी आपको ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक ना हो, सिंपली अगर देखा जाए, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक से बचने के लिए पहले से ही हमारे भारत के आयुर्वेदाचार्य, या कहा जाए जो हमारे भारत के चिकित्सक हैं, उन्होंने सभी को सलाह दे रखा पहले से ही। वही सलाह मैं आपको दे रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आपको इस तरीके बता रहा हूँ, ना मैं कोई साइंटिफिक सारी बातें कर रहा हूँ। आपसे बस एक चर्चा है, इससे बचने के लिए उसके लक्षणों मैंने चर्चा कर दिया। और बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमने कहा थोड़ा सा गरीबी अमीरी का फासला हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं उपलब्ध हों, जैसे कि अखरोट का सेवन कंटिन्यू करिए। अगर आपको बचना है यानी अपनी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करिए, अपने आप एलडीएल बढ़ेगा नहीं, एलडीएल मेंटेन होगा। एलडीएल घटेगा तो वेन्स में कोई अवरोध नहीं होगा, तो ब्लड को क्लॉटिंग करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले अपनी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ाना चाहिए, यानी विटामिन के की जरूरत आपको पड़ेगी। तो सबसे उसका अच्छा जो सोर्स है वो एप्पल है, यानी सेब है। आप एप्पल खाइए या एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करिए, मतलब सेब का सिरका यूज करिए। आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कभी भी एप्पल साइडर विनेगर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। आप सीधा एप्पल यूज करिए। उसके अलावा अगर आपके पास क्षमता है, कैपेसिटी है, तो आप अखरोट का इस्तेमाल करिए बचाव के लिए। अखरोट लीजिए, बादाम लीजिए। बादाम को यूँ समझिएगा आप टैबलेट मान के यूज करिए। जैसे कि आप दवाओं के पीछे पैसा बर्बाद करते हैं, वैसे ही समझिएगा कि हम दवा के रूप में अखरोट और किसे खरीद रहे हैं, वालनट और बादाम को, आलमंड को यूज करने जा रहे हैं।
ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं। इसे मैंने कहा कि अमीरी गरीबी का थोड़ा सा ये हो सकता है कि हर कोई इन चीज़ों को नहीं खा सकता है, तो उसके लिए फ्लेक्सीड है, अलसी जिसे आप कहते हैं, गांव की भाषा में लोग उसको तीसी कहते हैं, उसे कुछ मत करिए। अलसी को लीजिए और एक फ्राई पैन में अच्छे से उसको रोस्ट कर लीजिए। ऐसे ही रोस्ट करना है, कोई इसमें घी नहीं डालना, तेल नहीं डालना है। रोस्ट करिए उसको, 1 चम्मच खाते ही सुबह शाम, मतलब खाली पेट मॉर्निंग में एक बार लीजिए, आपका एचडीएल मेंटेन होगा, एलडीएल डाउन होगा। और दूसरी चीज़ है कि जिन्हें सबसे बड़ा खतरा किसे है, इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट जो है, जो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक होना है, रक्त में थक्का, ठीक है, उसकी बातें सारी सही है कि हाँ विटामिन के को मेंटेन करना है, लेकिन जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, सबसे अधिक खतरा उन्हीं लोगों को है। किससे? इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट जो है, जो दुष्प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, उन्हीं पर सबसे अधिक पड़ेगा। पहले जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, और उसके लिए आपको लिपिड प्रोफाइल अपना करवा के चेक कर लेना चाहिए। और जिनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, अक्सर सीने में दर्द उनको होता ही होता है ना। इसका एक लक्षण सीने में दर्द होगा, पैर कभी स्वेलिंग आ जाएगी, है ना, सिर दर्द बना रहेगा, यानी सीधा सीधा नसों में, रक्तवाहिनियों में रक्त का संचार सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा है। तो बचने के लिए अखरोट लीजिए, बादाम लीजिए, अलसी यानी फ्लैक्स सीड मैंने बता दिया कैसे आपको लेना है। चिया सीड्स भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा हाफ स्पून, हाफ ग्लास वाटर मिक्स करिए, भिगोइए, रात में डाल दीजिए, सुबह उसको पी लीजिए। सबसे आसान, थोड़ा सा भी कास्टली है अभी तक जो बात चिया सीड्स की बात किया जाए। चिया सीड्स और अखरोट, बादाम थोड़ा सा महंगा है, लेकिन गांव के लिए वरदान है। फ्लैक्स सीड, जिसे वो नहीं जानते उसे तीसी कहते हैं, वरदान है, उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ओट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं नाश्ते में अपने, ओट्स लीजिए। और अगर आप किसी और चीज़ों को इनमें से नहीं यूज करना चाह रहे हैं, आपके पास संसाधन नहीं है, तो आप बार्ले यानी जौ का इस्तेमाल करिए, आपको बेशक आपको आराम मिलेगा और इससे आप बचाव कर सकते हैं। आपकी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, यानी आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो मेंटेन रहेगा, तो इस बात से आप बिल्कुल, आपको भय में नहीं जाना, डर में नहीं जाना, आप बिल्कुल मत डरिएगा। या कोविशील्ड का जो साइड इफेक्ट है, ये जो टीटीएस बीमारी है, आप इसके चपेट में नहीं आएंगे। जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पहले से अधिक है, उनके लिए, यानी एलडीएल की मात्रा अधिक है, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और अगर देखा जाए तो इस खतरे का सामना बहुत कम एज के लोग भी होते हैं जो तली हुई। अब कहेंगे सर कोलेस्ट्रॉल कैसे हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल तब बढ़ता है जब फाइबर युक्त चीज़ें आप कम से कम खाते हैं और वसा युक्त यानी कि ट्रांस फैट को यूज करते हैं, या तैलीय चीज़ों को, बाहरी ऐसी चीज़ों को, समोसा है, टिकिया है, चाहे जो भी आप समझें, और उसको आप जितना खा सकते हैं उतना खाते हैं, तो उनसे आपको थोड़ा सा दूरी बनाना होगा। पहले आपको मैं सुझाव दूंगा, आप अगर आपने वैक्सीनेशन करवाया है तो आप अपना लिपिड प्रोफाइल करवाइए। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होने के बाद आप देखिएगा उसमें एलडीएल की मात्रा कुछ बढ़ी हो, तो आप इनमें से जो मैंने बताया कि इसका बचाव के लिए आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं, तो बेशक आप इनमें से किसी एक चीज़ को अपने दिनचर्या में शामिल करिए और आप 3 महीने कंटिन्यू बिल्कुल शामिल करिए। फिर आप लिपिड प्रोफाइल अपना करवा लीजिएगा। अगर उसमें से एलडीएल डाउन होता है तो कुछ आप घटा सकते, बदल सकते हैं। 3 महीने के बाद कोई भी चीज़ कंटिन्यू खानी नहीं चाहिए, क्योंकि बचाव के लिए कोई भी रेमेडी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सावधान रहिए कि उसे कंटिन्यू आप 3 महीनों से अधिक इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद आपकी बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगी, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर आप कंटिन्यू 3 महीने अखरोट बादाम खा रहे हैं तो उसको आप ब्रेक मारिएगा, फिर अलसी 3 महीने खा लीजिएगा, ऐसे ऐसे करिएगा। चिया सीड्स और ओट्स, बार्ले, ये सब एक साथ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप, लेकिन इन तीनों चीज़ों को एक साथ यूज करने का, इसमें इतने अधिक फाइबर हैं। अगर ये कहा जाए कि सबसे अधिक फाइबर किसके पास है, तो सबसे अधिक फाइबर इसमें चिया सीड्स के पास है। क्यों? क्योंकि आप इसके कुछ दानों को अगर पानी में डालते हैं तो ऐसे ही वो जकड़ लेता, फैल जाता है। अगर इसे आप नहीं भिगोना चाहते हैं तो हाफ स्पून क्या करिए, लीजिए और ऐसे ही मुंह में डालिए, पानी पीजिए, आपकी आंतों में जाएगा, वो खुद ही उनको जकड़ लेगा और फाइबर आपकी आंतों में अगर है तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर एलडीएल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और एलडीएल घटेगा, एलडीएल बढ़ेगा, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा, जो हमें बहुत आवश्यक होता है। अगर बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल ना हो तो हमें वैसे ही हमें बीमारियां हो सकती हैं। अब एक बात और, बादाम और अखरोट की दोनों की बात किया जाए, अखरोट की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 की मात्रा मिलती है, ओमेगा 3 इसमें है, इसलिए आप अगर अखरोट को इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी से एलडीएल डाउन होगा, एलडीएल अप करेगा। यानी कि आपको अखरोट इसमें बता दिया कि बाकी आप अगर चाहें इन सब चीज़ों को अलावा भी फाइबर
युक्त बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हरी सब्जियां हैं, बीन्स हैं, उनको आप यूज करते हैं तो उसमें भी क्या है, आपको फाइबर भरपूर मात्रा में मिलता है, तो भी आप मेंटेन हो सकते हैं। लेकिन ये मत ऐसा सोचिए आप बार बार कि जिसका वैक्सीनेशन हुआ है वो मर ही जाएगा हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक से। आप डरिए नहीं, डरना थोड़ा सा उन्हें सावधान होना है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, उनको सावधान होना चाहिए। उनका सावधान रहना बहुत आवश्यक है, जिससे कि उनका ब्लड हम पतला हो जाए और मोटा ना रह जाए, तो उनको कोई समस्या नहीं आएगी। जिनका ब्लड बहुत गाढ़ा होता है वही थक्का बनने की संभावना बढ़ती है। ये कोई साइंटिफिक बातें नहीं है, ये सामान्य सी बातें हैं। इन सब बातों को आप सावधानी बरतिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, बचाव कीजिए, क्योंकि बचाव से आप बच सकते हैं, इलाज से बचने की संभावना कम होती है। एक बीमारी से बचने के लिए आपने वैक्सीनेशन करवाया था, उसकी समस्या आपके सामने खड़ी है, तो आप खुद ही बचाव ढूंढिए। क्योंकि जिस देश में आप पैदा हुए हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आयुर्वेदिक चीज़ें इतनी उपलब्ध हैं, आसानी से उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप सदा सदा स्वस्थ रह सकते हैं। आपकी उम्र, आप योगा करिए और आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करिए। पूरा प्रयास हो आपका कि आप नेचुरल चीज़ों पर अधिक बेस कर जाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। और ये वैक्सीन से आपको डरना बिल्कुल नहीं है कि आप वैक्सीनेशन करवा लिए हैं, आपको कुछ हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कोई ले नहीं सकता है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इसका ऐसा साइड इफेक्ट हो सकता है। ना हमारी सरकार इसकी जिम्मेदार है, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने भी प्रयास किया था किस बात को लेकर के कि हम क्या करेंगे, जब लोग कोविड से मर रहे थे तो बचाने के लिए सरकार ने आनंद फानन में जितना भी उसे डोनेट करना था, डोनेट करके, जो भी डोनेट किया उसने डोनेट करके क्या किया, वैक्सीन को भारत में मैन्युफैक्चर करवा दिया, यानी यहाँ निर्मित करवा दिया। किसके द्वारा? 2 कंपनी द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा और भारत बायोटेक के द्वारा, और वैक्सीन को लोगों तक पहुँचा दिया। ये किसी को नहीं पता है कब क्या होगा, इसलिए पूरी तरह सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि सरकार त्वरित निर्णय करती है, वह निर्णय किसके हित में होता है? जनता के हित में होता है। तो आपका ये निर्णय है कि आप बचाव कैसे करेंगे, मेरी बातों को अमल में लाएंगे तो इन सब चीज़ों में से किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो टीटी जैसी बीमारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। आपको अच्छा लगे, लोगों तक की जानकारी को जरूर पहुँचाएँ, इसे शेयर करिए, अपना सुझाव दीजिए। धन्यवाद।